सूचना के आधार पर पुलिस और गोरक्षकों के द्वारा ज्वाइंट नाकेबंदी की गई। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के गोरक्षकों के द्वारा बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पहले भी ये गाड़ी यूपी कई बार जा चुकी थी, क्योंकि इस गाड़ी का नंबर बदल दिया जाता था। जो पहले गाड़ी का नंबर होता था उसके ऊपर पीली टेप लगाकर इस नंबर को ही बदल दिया जाता था, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई सूचना मिले तो गाड़ी का नंबर ट्रेस ना किया जा सके। परंतु उसके बाद जैसे ही सूचना मिलती है गाड़ी का पीछा किया जाता है, पहले नाकाबंदी की जाती है और जैसे ही गाड़ी वहां से भागने का प्रयास करती है उसके बाद गोरक्षकों के द्वारा गाड़ी का पीछा काफ़ी दूर तक किया जाता है। गो तस्करों के हौसले बुलंद, शातिर तरीके से की जा रही गो तस्करी। पुलिस व गोरक्षक तस्करों को पकड़कर गोवंश को मुक्त करा रही है। बावजूद इसके पशु तस्कर अपनी गंदी हरकतों को जारी रखे हुए हैं। इन्हीं हरकतों को अंजाम देने के लिए वह हर बार अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, ताकि पुलिस व गोरक्षकों की आंखों में धूल झोंककर पशु तस्करी को आसानी से अंजाम दे सके। इस बार तो पशु तस्करों ने हादी कर दी। गाड़ी में पहले रेत बिछा दिया, फिर गाड़ी की साइडों में अंदर की तरफ फोम के गद्दे लगा दिए ताकि किसी को गोवंश की स्मेल या आवाज़ ना आए। परंतु पुलिस व पंजाब हरियाणा के गोरक्षकों के द्वारा ज्वाइंट नाका लगाकर गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रुकवा लिया गया और गाड़ी से 14 गोवंश को तस्करों से मुक्त कराया। पकड़े गए तस्कर पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर पीली टेप लगाकर गाड़ी का नंबर ही चेंज कर देते हैं। पकड़े गए तस्करों ने कहा कि पहले भी इसी तरह से गोवंश को यूपी ले जाया जाता था। गाड़ी को इस तरह से तैयार किया जाता था कि किसी को भनक भी ना लग सके। इस गाड़ी के अंदर गोवंश है। गाड़ी के दोनों तरफ फ्यूल टैंक लगाए हुए थे ताकि गाड़ी में फ्यूल की कोई कमी ना रहे। गो रक्षा दल के प्रधान सचिन बडोली व धर्मेंद्र ने बताया कि इस प्रकार के काम करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। टास्क फोर्स व गोरक्षा के सदस्यों ने बताया कि यूपी की सीमा साथ लगने की वजह से जिले में गो तस्करी के मामले अधिक देखे जाते हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो यमुनानगर जिले में गो तस्करी के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। ये सिलसिला पूरी रात जारी रहा। गाड़ी पकड़े जाने के बाद गोरक्षकों के द्वारा गाड़ी के ऊपर से तिरपाल को निकाल दिया गया ताकि जो गोवंश गाड़ी के अंदर भरे हुए हैं उनको राहत मिल सके, सांस मिल सके। किस तरह से गाड़ी में रेत डालकर उसके बाद गोवंश को इसके अंदर भरा जाता था और उसके बाद इनको पंजाब से यूपी ले जाया जाता था। आप देख सकते हैं किस तरह से जो गो रक्षा दल के जो सदस्य हैं किस तरह से पूरी रात भरपूर प्रयास करते हैं और किस तरह से एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हरियाणा और पंजाब के गोरक्षकों के द्वारा नाकाबंदी करके बड़ी कामयाबी हासिल की जाती है। जो पंजाब से जो गाड़ी यूपी ले जा रही थी गोवंश को, उसको रोक लिया जाता है और उसके बाद पुलिस के हवाले इन तस्करों को कर दिया जाता है। अब बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगती है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिरकार किस तरह से गाड़ी को यहाँ पर पकड़ लिया गया है और आगे की आखिरकार क्या कार्रवाई रहती है। यहाँ पर हमारे साथ पुलिस प्रशासन के भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा क्या मामला है, किस तरह से यहाँ पर एक सूचना मिली थी, क्या कुछ कहना है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या सूचना मिली थी आज जो गाड़ी पकड़ी गई है जी? आज सूचना मिली थी कि पंजाब से गाड़ी में बैल लोड होके आ रहे हैं
जो गोरक्षा स्टाफ के साथ हमने क्लाउड मोड पे नाकाबंदी करी और उनको बैलों में 14 बैलों में उनको पकड़ लिया गाड़ी। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी? ये यूपी में लेके जा रहे थे। तो कितने लोग पकड़े गए सर मौके से? 3 आदमी गिरफ्तार। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर वो? ये पंजाब के। पंजाब के। तो गाड़ी नंबर सर कुछ चेंज वगैरह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी नंबर भी ना नीचे? देखेंगे, चेक करेंगे चेंज है क्या। हाँ भेजी जाएगी जब भी गाड़ी गौरक्षा गौशाला में भेज देंगे। तो सूचना किन के द्वारा दी गई थी जी? ये गौरक्षा स्टाफ की सूचना। सर क्या सूचना मिल गया आपको? सूचना मिली थी भी आज पंजाब से गोवंश लोग अफसर आएंगे जो यूपी में जाते हैं। जो इस सूचना पे हमारे को भी सूचना दी गई, हमें SHO साहब को थाना छपरा में सूचना दी गई। उस आधार पे क्लाउड बोर्ड पे नाका लगाया है। 3 मुलजिम पकड़े गए जो पंजाब के रहने वाले। तो क्या कुछ था जी गाड़ी के अंदर आपने देखो? 14 बैल है जी गाड़ी में। सर क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के तस्करी के मामले सामने आते हैं? जो है पंजाब से जितने भी गौवंश जाते हैं, मेन ज़्यादातर यमुनानगर यूपी पार करते हैं, यूपी वध के लिए ले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं यमुनानगर ज़िले के ही हैं। क्या नाम है? गाड़ी पे लोड थी, कहाँ लेके जा रहे थे? तावड़ू जा रहे थे। क्या किस लिए? किस लिए? मुसलमान है वो लेके जा रहे थे। काटने के लिए? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? अमृतसर। कब से काम कर रहे हो? मैं एक चक्कर पहला लाया, दूसरा चक्कर। कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? एक चक्कर पहला लाया, दूसरा चक्कर। पहले भी यूपी लेके गए हो? हाँ, कितने पैसे मिलते हैं इस काम में? 8,000 रुपया चक्कर दिया। गाड़ी किसकी है ये? एक गाड़ी भी एयरपोर्ट दे दी। बंदे का नाम क्या है जिसकी गाड़ी है? जगसीर से। जगदीप? जगसीर से। जगदीप जी। और ये जहाँ जानी थी वहाँ किसके यहाँ जानी थी? उसका नाम जावेद है। जावेद। यूपी में किस जगह? ये तावड़ू जानी है। ये उधार मांग रखा 10 मिनट के लिए। यो पीछे बैठे हमारे सीनियर रिपोर्टर साहब।
क्या सूचना मिल गई आज, क्या कार्रवाई को अंजाम दिया आज आपने? हमें गुप्त सूचना मिली थी भी पंजाब से गौ तस्कर गौवंश को वध के लिए यूपी लेकर जाएंगे, जी जिनकी हमने अपने काउ स्टाफ, अपने एसपी साहब जो आज नए हमारे एसपी साहब आए, जी। तो जो काउ स्टाफ के साथ ज्वाइंट नाकाबंदी करके इस गाड़ी को काबू किया था हमने। तो क्या कितनी टीमें थी इसके अंदर इस कार्रवाई में? इसमें गौ रक्षा हरियाणा, गौ रक्षा पंजाब, चीका, कैथल, अम्बाड़ा, अपना राजपुरा, डेराबसी, टोहाना, कुरुक्षेत्र, लगभग हमारी सारी टीमें जो आसपास के जिलों की हैं वो पहुंच चुकी थी। जैसा कि पूरे हरियाणा में आपका ये जो जिला है यूपी से लगता हुआ बॉर्डर पड़ता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम परेशानियाँ आती हैं आपको? कर गौवध के लिए लेके जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जैसे कि देखा जा रहा था कि पहले यूपी में गौवध होता था, लेकिन हरियाणा में भी शुरू हो चुका है। जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है जी। अब यूपी में गौवध बहुत नाम मात्र है, बहुत कम है। अगर कहीं हो भी जाए तो पूरे देश को पता है अभी क्या हो सकता है यूपी में, लेकिन हमारे हरियाणा में अब गौवध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेवात में, हमारे यमुनानगर में भी कहीं घटनाएं हो चुकी हैं, अन्य अदर जिलों में भी, कुरुक्षेत्र में भी। तो जैसे योगी जी अपना प्रशासन या अपने सिस्टम से इन्होंने इतना ये सब काबू किया है, अगर हमारे चाहिए भी कर सकते हैं, पता नहीं ना किस चीज़ का डर है। जैसे कि देखा जाता था कि पहले यूपी में गौवध होते थे, लेकिन अब ऐसा आ गया है कि यमुनानगर में और हरियाणा में भी गौ मांस और गौवध के केस आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है या कुछ नहीं, और है? प्रशासन की तो नहीं, जैसे योगी जी का डंडा जो बढ़िया टाइट है ना, ऐसे ही हमारे सरकार को भी करना पड़ेगा, लगभग पंजाब से ही। और कहाँ लेके जाए जाते हैं इन्हें? वध करने के लिए कहीं भी लुक छिप के काटते हैं, अपने घरों में, गाँव में, जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया होता है। जो इस प्रकार के गौ तस्कर है उनके लिए क्या वार्निंग का संदेश देना चाहेंगे आप? इन कसाईयों को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है, अगर ये हमारी गौ माता को काटेंगे, हमारी मजबूरी है, फिर हम इन्हें काटेंगे और क्या करें हम, तभी रुकेगा ये, ऐसे तो नहीं रुकेगा। कितने तस्कर पकड़े गए हैं मौके पे? 3 तस्कर, कितने गौवंश थे? 14 गौवंश। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन तो वैसे तो हमारा यमुनानगर में हमारा प्रशासन हमारा पूरी सपोर्ट करता है। हमारे जितने भी एसपी साहब वगैरह आए, हमारी हर चीज़, हर एंगल से हमारी सपोर्ट करते हैं वो। इस प्रकार के जो गौ तस्करी करते हैं, जो वध के लिए यूपी लेके जाए जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भविष्य के लिए? इन कसाईयों को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर गौरक्षा से संबंधित किसी ने कोई सूचना देनी हो, अगर कोई गौ तस्करी कर रहा है, उसके लिए कोई नंबर वगैरह आप देना चाहेंगे? हाँ, लगभग वैसे तो सभी के पास नंबर है हमारा। अगर कहीं कोई वैसा जिनके पास मान लिया आपके माध्यम से हमारा नंबर जाए और उन्हें ये पता हो भाई इधर गौ तस्करी वगैरह होती है, तो हमारा नंबर है 99 963 75 177। सोशल मीडिया अगर रुकते हैं गौ हत्या करने से तो ठीक है, नहीं मजबूरन हमें अपने हथियार पहनने करने पड़ेंगे। गौरक्षकों ने अब कहने का मतलब कमर कस लिया, उनको छोड़ेंगे। एक तरह से हमारे हरियाणा के अंदर मेवात गौ हत्या का, गौकशी का एक गढ़ बन चुका है, एक हब बन चुका है। अब वहाँ के लोगों का पेशा ही यही है, सिर्फ करना ही यही है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का भी फेलियर है। प्रशासन वैसे तो पूरी सपोर्ट करता है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ घटनाएं हो रही हैं और सामने भी आ रही हैं। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है सभी गौरक्षकों की तरफ से कि इस पर प्लीज़ गौर करें और जितने भी बेसहारा गौवंश होते हैं उनको रोडों पे मत छोड़ा करें, उन्हें गौशालाओं में छोड़ा करें, ताकि तस्कर उन्हें उठा के ट्रक में लोड करके कटने के लिए ना बेचें। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, ये अदृश्य पाप लोग कर रहे हैं, जो अपने घर में गौओं को या जो बुजुर्ग गौ माताएं हो जाती हैं उनको रोडों पे छोड़ देते हैं, फिर वो अंत उनका यही है, कटती हैं, भुगतना सबको पड़ेगा ये।